राम राम भाई सभी को। आज हमारा पार्ट 11 है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का। पार्ट 11 पार्ट 10 तक हम लोग देख चुके हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है। और ये पार्ट 11 है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का, ठीक है। तो इसका ये पार्ट 11 है और आज हम लोग पार्ट 11 देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है 101 से 113 तक, यानी लगभग 13 क्वेश्चन है। तो 13 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे इस सीरीज में। और ये पार्ट 10 तक जो सीरीज है ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑलरेडी। प्लेलिस्ट अपलोडेड है, प्लेलिस्ट, तो उस पर आपको पार्ट 10 तक मिल जाएगा अपलोडेड। प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आ जाएगा। वैसे नहीं भी सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो आप कोई भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 101 से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। देखिए ये प्रेजेंट का राज्य दिया गया है और ये लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दिया गया है, जहाँ जहाँ से लोहे का उपकरण प्राप्त हुआ है पाषाण काल का, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जहाँ से लोहे का उपकरण प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में बताया गया है पाषाण काल से संबंधित, ठीक है। और ये वर्तमान राज्य दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसी में हमारा पहला है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में जो लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है वो है जोधपुरा। महाराष्ट्र में जो है वो है माहुरझारी। कर्नाटक में जो है वो है हल्लूर। तमिलनाडु में जो है वो है आदिचन्नालूर, आदिचन्नालूर है, ये तमिल वर्ड है। तो आदिचन्नालूर है इसका वर्ड, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता क्या होता है, वो आप ऑप्शन के हिसाब से ये सारा हमारा बैठेगा। कूट नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। और ये सारी जगह हैं जो लौह प्राप्ति स्थल है, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल, उसके बाद है टेक्कलकोट, नैकुंड। उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो देखिए इसमें हो जाएगा सबसे पहला हमारा कुरनूल, ठीक है। फिर आएगा हमारा दमदमा, फिर आएगा हमारा टेक्कलकोट, फिर आएगा हमारा नैकुंड, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बैठेगा, पहले 2, 1, फिर 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 1, 3, 4, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सी संस्कृति में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। तो ये देखिए पहला है गैरिक मृदभांड संस्कृति। तो यही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ लोहे का प्रयोग नहीं होता था। ये यहाँ तांबे का प्रयोग होता था, ठीक है। ये पहले का संस्कृति है गैरिक मृदभांड संस्कृति। तो गैरिक मतलब गेरुए रंग का, मृदभांड यानी गेरुए रंग का मिट्टी का बना बर्तन, गेरुए रंग का मिट्टी का बना बर्तन वाला संस्कृति, यानी जिस संस्कृति में गेरुए रंग का बना मिट्टी का बर्तन का प्रयोग होता था उस संस्कृति को हम लोग गैरिक मृदभांड संस्कृति कहते हैं। और यही वो संस्कृति है जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता था। और इन सारी जगहों पे लोहे का प्रयोग होता था। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में, और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति में, और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति में, इन सारी जगहों पे लोहे का प्रयोग होता था, ठीक है। जहाँ लोहे का प्रयोग नहीं होता था तो वो है ऑप्शन नंबर ए गैरिक मृदभांड संस्कृति, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति में
महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे पत्थर के बने वस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें, ये सही हो जाएगा। ठीक है, महापाषाण काल में जो है, महापाषाण काल में बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें के अवशेष, कब्रों के अवशेष मिले हैं, कब्रें पाई जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये भी नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महापाषाण संस्कृति जो दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग होता था कि बड़े पत्थरों से समाधियों को घेरी जाती थी, जैसे समाधि होता था और ये समाधि है तो उसके चारों तरफ ये बड़े पत्थरों से घेरी जाती थी समाधि को, तो इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 105, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। वृहत पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित है? तो वो है लौह काल से। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखे हैं वृहत पाषाण या महापाषाण आप लोग कह सकते हैं, तो ये लौह काल से संबंधित है। हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन में देखे, तो यहाँ देखिए है ना, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति, तो इन सारी जगहों पे लोहे का प्रयोग होता था। ठीक है, इन सारी जगहों पे लोहे का प्रयोग होता था और इसमें नहीं होता था, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर राइट हुआ था, ए इज़ द राइट आंसर हुआ था इसका, तो ये हुआ था ए। इसी तरह आगे क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में कहा गया है 105 नंबर में, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है, तो ये संबंधित है लौह काल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 106 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए ये महापाषाणिक पुरास्थल है और ये राज्य है, तो महापाषाणिक पुरास्थल, ठीक है, महापाषाणिक पुरास्थल जो है ये सारे स्थल दिए गए हैं हमें, और यहाँ एक वर्तमान राज्य दिया गया है। तो बताना है कि ये सारे जो स्थल हैं ये आज के किस राज्य में अवस्थित है, पाए जाते थे। देखिए पलवाई जो है ये आंध्र प्रदेश में है, पिकलीहल ये कर्नाटक में है, और पोकारलम ये केरल में है, और ये है सेंगूनरम ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कूट बनेगा 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ गए, महापाषाणिक पुरास्थल और ये राज्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ स्थान का नाम दिया गया है, ठीक है, और ये संबंध संस्कृति दिया गया है। देखिए सोहन संस्कृति जो है ये है पुरापाषाण काल से संबंधित, पुरापाषाण संस्कृति या काल से संबंधित, और बुर्ज होम जो है ये नवपाषाण काल से संबंधित है। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, नवपाषाण काल या संस्कृति कहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। रंगपुर जो है ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है या संस्कृति। आदि चंडलूर ये महापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, यह संस्कृति से संबंधित है। और तो ये हो गया, इस हिसाब से हमारा कूट बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है। आगे है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए ये बस्ती स्थल दिया गया है और ये समाधि स्थल है और ये बस्ती एवं समाधि स्थल है। तो बताया, मतलब इसमें हमको बताना है कि कितने युग्म जो है वो सही है। ठीक है, कौन से युग्म सही हैं, सही सुमेलित किए गए हैं। तो देखिए बस्ती स्थल चिरान से मिले हैं, ठीक है, बस्ती स्थल जो है ये चिरान में मिला है, ये भी सही है। समाधि स्थल पोर कालम में मिला है, ये भी सही है। बस्ती एवं समाधि दोनों जो है, बस्ती एवं समाधि स्थल ये दोनों पिकलीहल यहाँ से मिला है, तो ये भी सही है। यानी ये तीनों सही है, तो इस हिसाब से हमारा कूट बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी महापाषाण के प्रकार दिया गया है और यहाँ समानार्थी शब्द दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि महापाषाण के प्रकार दिए गए हैं और यहाँ पे समानार्थी उससे रिलेटेड शब्द दिया गया है कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना महापाषाण को अगर डिटेल में, तो उसमें जैसे प्रस्तर स्तंभ, फन शिला, छत्र शिला, प्रस्तर मेज, ये सारे टर्म मिलेंगे, ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं उसमें, जहाँ से ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये समानार्थी शब्द दिया गया है, किससे रिलेटेड है वो बताना है। ठीक है, देखिए
मेनहीर या नाडू काल, ये यहाँ से जो है प्रस्तर स्तंभ समानार्थी शब्द का साक्ष्य, मतलब आप वो पढ़ेंगे ना डिटेल से तो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए ऐसे आप देख लीजिए। तो ये एक का एक हो जाएगा। उसके बाद है कुडाईकल, ये फन शिला के लिए प्रसिद्ध है। टोपिकल ये छत्र शिला के लिए प्रसिद्ध है। और डोलमेन प्रस्तर मेज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से हमारा कूट बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। इस सीरीज़ में हम लोग एक चीज़ बताते हैं कि देखिएगा, इस सीरीज़ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महापाषाण संस्कृति को ध्यान में रखा गया है ज़्यादा। तो महापाषाण संस्कृति को आप थोड़ा डिटेल में जानिएगा कि महापाषाण संस्कृति में जो है 2-3 चीज़ें थी। महापाषाण संस्कृति में ना क्या कहते हैं, ये लोहे का प्रयोग होता था। ठीक है, महापाषाण संस्कृति में लोहे का प्रयोग होता था। महापाषाण संस्कृति में लोहे का प्रयोग होता था। और क्या कहते हैं, बड़े पत्थरों से समाधियाँ घेरी जाती थी, कब्रें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 103 और 104 में। तो ये ध्यान में रखेंगे। और यही हो गया। और आगे भी लौ काल से ये तो हम बता ही दिए। और यहाँ से कुछ महापाषाणिक पुरास्थल दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और उस संबंधित राज्य दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था महापाषाण काल में और जो ध्यान में रखना है। आगे कुछ और महापाषाण काल से क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन नंबर अब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 110, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये महापाषाण युगीन प्रारूप है, इसमें दर्शाया गया है। और इसमें बताना है कि महापाषाण प्रारूप है। तो देखिए, हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे हैं कि देखिए ये इन सारे में ये जो है, आप वैसे ये सारी चीज़ तो डिटेल में दे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। हालांकि अभी के लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, डोलमेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे चित्र के साथ आता है तो, हालांकि आप डिटेल में पढ़िएगा तब जा करके इसको समझ पाइएगा। ऐसे छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। ठीक है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। अब कारण देखते हैं, ये कथन था, अब कारण देखते हैं। इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो देखिए ये सही बात है, ए और दोनों सही होगा। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 112 है। कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, ये भी सही है। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृद भांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अब देखिए, गैरिक मृद भांड संस्कृति था, फिर उसके बाद काले व लाल मृद भांड संस्कृति, पहले गैरिक मृद भांड संस्कृति, फिर काले व लाल मृद भांड संस्कृति, फिर चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, फिर उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड संस्कृति। यही है इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। क्वेश्चन में सही अनुक्रम पूछा था, तो यही इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट का ये था आज हमारा अंतिम क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ये था 113 नंबर। और पार्ट 11 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग पार्ट 12 में फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। पार्ट 11 कंप्लीट होता है। और लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आपके वो फीड में आ जाएगा और आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाइएगा। और लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और एक बार आप शुरू से इस लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को देखिएगा, मज़ा आएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़, मज़ा आएगा आपको, प्रैक्टिस हो जाएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ ये आप देखिएगा एक बार, ये इस नाम से प्लेलिस्ट है, देखिएगा अच्छा लगेगा। क्योंकि
क्वेश्चन को जैसे जहाँ पे थोड़ा बहुत समझाना होता है उस क्वेश्चन को समझा करके, और ये हम लोग कवर कर रहे हैं पर डे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर डे 10 से 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप आसानी से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और लगभग इसमें प्रीवियस ईयर भी रहता है, देख रहे हैं UPSC 1997, और फिर लगभग सारा तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं UPPSC 2006, SSC 2001, तो ऐसे ही सारा प्रीवियस ईयर ही है। तो आपका एक हिसाब से देखिए तो एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख रहे हैं UPSC 2000, तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसा अभी देख रहे हैं ना कि बिहार के एग्ज़ाम्स का भी ट्रेंड क्या हो गया है कि कथन कारण वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, कथन कारण वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। बिहार का भी ये ट्रेंड हो गया है अब से, इस बार से दरोगा वाले एग्ज़ाम्स के बाद से। तो आपको उसमें भी काम आएगा अच्छे से ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन। और थोड़ा सा लेवल बढ़ा है बिहार के एग्ज़ाम्स का। अब देखते हैं AEDO में कैसा क्वेश्चन रहता है और किस हिसाब से रहता है। तो AEDO के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा तो खराबी तो नहीं ही करेगा। 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आ ही जाएगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन बहुत कम हो गया, ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेगा। अगर आप 10 सीरीज़ देख लीजिएगा ना, मतलब 10 पार्ट देख लीजिएगा ना इसका, तो लगभग मेरे हिसाब से 5-6 क्वेश्चन तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है। हालांकि अभी तो सीरीज़ शुरू ही हुआ है, तो अभी तो AEDO का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएगा, तब भी ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज़ चलेगा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। क्योंकि इसमें हम लोग हिस्ट्री भी कवर करेंगे, और फिर जब हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग फिर ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग साइंस का सेक्शन भी कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब भी हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे। पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इसी हिसाब से सीरीज चलेगा आगे भी। और फिर लास्ट में मिसलेनियस जो भी होगा सारा कंप्लीट करेंगे। अभी हिस्ट्री चल रहा है, और हिस्ट्री ही अभी चलेगा लगभग 1 महीना मेरे हिसाब से, 1 महीना नहीं, 20 दिन के आसपास चलेगा हिस्ट्री। तो आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, अभी कम ही रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बेस बन जाए, तो फिर क्वांटिटी बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। तो इस हिसाब से अभी हिस्ट्री चल रहा है, फिर चलेगा आराम से ये सीरीज़ ज्योग्राफी, फिर ये लगभग चलेगा सीरीज जब तक ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाता है, नहीं हो जाता है, तब तक ये सीरीज़ चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।